हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मुंशी महारानी की छतरी है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा डिटेल से। और उसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अपन एक एक टॉपिक को आराम से देखेंगे, एक एक फ़ोटो को देखेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जो मुंशी महारानी की छतरी है वो कौन से स्टेट यानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों, वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है ना। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अलवर में स्थित है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, यानी एक जिला है, वहाँ पर मूसी महारानी की छतरी स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन अलवर के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। अलवर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अलवर का प्राचीन नाम था, क्या नाम था दोस्तों? सलवा, ठीक है ना। सलवा इसका प्राचीन नाम था अलवर का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सलवा ही नाम क्यों पड़ा। अलवर का भाई और कुछ भी नाम हो सकता था, लेकिन सलवा ही इसका नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, सलवा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि अलवर में सलवा नाम की जनजाति रहती थी, ठीक है ना। क्या रहती थी? जनजाति। और इस जनजाति की वजह से ही दोस्तों इसका नाम सलवा पड़ गया था। और दोस्तों, अलवर है वो मत्स्य साम्राज्य का हिस्सा भी था, जो 16 महाजनपदों में से एक है, ठीक है ना। 16 महाजनपदों में से एक है मत्स्य जनपद। तो दोस्तों, 16 महाजनपद अगर आपसे पूछे कि भी 16 महाजनपदों का वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। किसमें मिलता है? एक दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना। उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महाजनपदों की संख्या कितनी? 16 है। और जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखना। तो चलिए दोस्तों, अपन मूसी महारानी की छतरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मूसी महारानी की छतरी, ठीक है ना। और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है अलवर में स्थित। इस बात को आप याद रखना दोस्तों। इसको अपन 80 खंभों की छतरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें 80 खंभे से ये बनी हुई है, ठीक है ना। ये खंभे हैं जो, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या है 80, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपसे पूछे कि मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किया था विनय सिंह ने, ठीक है ना। विनय सिंह। विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण किया था दोस्तों। और कब किया था? तो दोस्तों इसका निर्माण किया था 1815 में। इस बात को भी आप याद रखना, 1815 में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने किया था? विनय सिंह ने। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मूसी महारानी की जो छतरी है उसके निर्माणकर्ता यानी विनय सिंह कौन थे? तो दोस्तों, वो थे जो अलवर के जो राजा थे बख्तावर सिंह, उसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखना। उत्तराधिकारी थे, किसके थे उत्तराधिकारी? बख्तावर सिंह जी के। देखिए दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी है कहाँ पे है? अलवर में है। और मूसी महारानी की कितने मंजिला है? दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि मूसी महारानी की छतरी कितनी मंजिला है। तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, ये तो होगी पहली मंजिल, ठीक है ना। रेड कलर में है जो पहली मंजिल है। और दूसरी मंजिल कौन सी है? ये वाइट कलर में जो, यानी सफ़ेद कलर में है जो। तो दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी है वो 2 मंजिला है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, मूसी महारानी की छतरी 2 मंजिला है। और मूसी महारानी की जो निचला ये हिस्सा है दोस्तों, ये रेड कलर वाला है जो, तो निचला भाग है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस बात को भी आप याद रखना। और दोस्तों, और ऊपरी मंजिल है, यानी ये ऊपरी मंजिल है, ये संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। और राजा बख्तावर सिंह की मौत, यानी राजा बख्तावर सिंह मूसी महारानी जी के क्या थे? पति थे। और उनके पति की मृत्यु यानी बख्तावर सिंह जी की मौत है वो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1814 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1814 में बख्तावर सिंह जी की मौत हो गई थी दोस्तों। और उनकी मौत के बाद जो मूसी महारानी है वो सती हो गई थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सती बोलते किसको है। दोस्तों, सती उसको बोलते हैं जो अपने पति की चिता पर सती हो जाए, यानी उस जलती हुई चिता पर जाकर लेट जाए, यानी वो भी मर जाए, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना दोस्तों। सती प्रथा पर रोक सबसे पहले कब लगाई गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखना। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय ने। राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। कब लगाई थी? 1829 में। तो दोस्तों, 1800 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और इसका निर्माण, जो छतरी है इसका निर्माण 1815 में हो गया था। निर्माण किसने किया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह कौन था? बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारी। इतना पूरा डिटेल से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो रानी सती है वहाँ पर इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इस बात को आप याद रखना है। जो दूसरी मंजिल है, यानी ये सफ़ेद कलर में है जो वाइट कलर में संगमरमर से बनी हुई है, दूसरी मंजिल, यहाँ पर इनके पगलों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर पगलों की पूजा की जाती है। यहाँ बीच में यहाँ पे दोस्तों इनके पगलों की पूजा की जाती है। एक छोटा मंदिर बना हुआ है इनका, और वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों।
अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये पोर्शन है, ये दोस्तों मूसी महारानी की छतरी के पीछे का पोर्शन है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछे एग्जामिनर की मूसी महारानी की छतरी के पीछे के पोर्शन में कितने गुमुट बने हुए हैं, तो दोस्तों ये इनको बोलते हैं गुमुट, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। तो दोस्तों ऐसे 18 गुमुट इसमें बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। कितने बने हुए हैं? 18, 18 बने हुए हैं, ठीक है ना, 18। और दोस्तों नीचे क्या है? ये पानी है, यानी इसको सागर बोलते हैं। इसमें पानी भरा रहता है दोस्तों, और ये पानी इसे तल से लेकर यहाँ सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये सीढ़ियाँ यहाँ तक भर जाता है। जैसे बारिश वगैरह होती है ना गर्मियों के टाइम में, तो बारिश होती है तो ये पूरा भर जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भर जाता है दोस्तों। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछे कि भाई इसके तल से लेकर, यानी मूसी महारानी के पीछे जो सागर है उसके तल से लेकर ऊपर तक की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये 52 से 54 फीट है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 52 से 54 फीट इसकी तल से लेकर ऊपर तक लंबाई है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। और दोस्तों हम्म, ये सागर है, ये पानी है जो यहाँ पर जिन बच्चों को नज़र लग जाती है, अगर इस पानी के छींटे मारे जाएं तो उसकी नज़र उतर जाती है, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे की नज़र लग गई तो इस पानी के छींटे अगर मारते हैं तो उस बच्चे की नज़र उतर जाती है, ठीक है ना दोस्तों। उस बच्चे की आराम से नज़र उतर जाती है। तो अपना आगे चलते हैं दोस्तों, अपना आगे ये देखिए दोस्तों, ये मूसी महारानी की छतरी है और उसके पीछे का ही पोर्शन है ये भी। ये देखिए, ये दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ये गुमुट हैं, इनकी संख्या भी मैंने आपको बताई थी 18 है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखना, 18 इनकी टोटल संख्या है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ मैंने आपको अभी बताई थी, ये नीचे ये लगी हुई, यहाँ से दोस्तों यहाँ ऊपर से आते हैं यहाँ से, और यहाँ से नीचे उतरते हैं और इसमें नहा भी लेते हैं, ठीक है ना। मैं भी इसमें 2 बार नहाया हूँ दोस्तों। ये पानी अब तो इसका गंदा हो गया थोड़ा, क्योंकि सफाई वगैरह नहीं होती ना इसकी, इस वजह से। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक बोट भी खड़ी हुई है, यानी नाव खड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे नाव भी चलती है दोस्तों, इसमें जैसे कोई बाहर से आता है तो उसको घुमाने के किराए किराए लेते हैं ये नाव वाले। और इस पूरी जो ये सागर है इसका पूरा भ्रमण करवाते हैं। और दोस्तों इसमें काफ़ी मछलियाँ भी है, बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें काफ़ी मछलियाँ भी है, ठीक है ना दोस्तों। और जो मूसी मारने की छतरी है दोस्तों, आप इधर से पीछे साइड में जाओगे तो यहाँ पीछे दोस्तों एक संग्रहालय भी बना हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे राजा महाराजा की तलवारें भाला ये लगे हुए हैं। तो दोस्तों वो संग्रहालय भी वहाँ पे बना हुआ है। और दोस्तों जो मूसी महारानी थी वो सती हो गई थी, तो वहीं पर उनकी जो कब्र बनी हुई है उस कब्र के ऊपर ही ये मूसी महारानी की छतरी बनी है, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। ये अगल बगल में नहीं बनी है, उनकी कब्र के ऊपर ही ये छतरी बनी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मूसी महारानी के छतरी का ऊपला पोर्शन है, जो सेकंड वाली बिल्डिंग थी ना। यानी मूसी महारानी की छतरी कितनी बिल्डिंग है दोस्तों? 2 मंजिला है, यानी 2 बिल्डिंग है। तो पहले बिल्डिंग तो रेड कलर की थी, जो मैंने आपको बताया था। निचली बिल्डिंग है लाल बालू पत्थर से बनी हुई है। और ऊपर का ये मैंने आपको बताया था संगमरमर से बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर ये गुम्मट लगा हुआ है, तो ये इसीलिए लगा रखा है दोस्तों, क्योंकि जैसे बिजली वगैरह गिरती है तो इस जो पूरा गुम्मट है, यानी जो पूरी छतरी है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसकी वजह से ये लगाया गया है। और यहाँ से जैसे बिजली वगैरह इसके ऊपर गिरती है तो इसका करंट सीधे ज़मीन में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके जो छतरी है इसको कोई क्षति नहीं पहुंचती, जैसे कोई बिजली वगैरह गिरती है तो इसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये देखिए, इसमें कितनी बारीकी से खुदाई की गई है, ठीक है ना। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलेगा। आप अगर आओगे तो आप यहाँ पर आकर देखना दोस्तों, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है यहाँ पे, ठीक है ना। और मुगल और राजपूत शैली का कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, मुगल और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, और जो मुगल शैली है और राजपूत शैली है उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बारीकी से काम किया गया है। ये दोस्तों इसके जो मूसी महारानी की छतरी है उसके अंदर का पार्ट है, ये अंदर वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये पूरा है, ये मूसी महारानी की छतरी के अंदर का है, ठीक है ना। आप अंदर जाओगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बारीकी से इसमें कार्य किया गया है। और इसमें काफ़ी मूर्तियाँ भी धरी हुई है। इसके पीछे जो संग्रहालय है ना उसमें भी काफ़ी मूर्तियाँ लगी हुई है। और राजा की मृत्यु के बाद यहाँ पर रानी है वो सती हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। और दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे कि भाई 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, दोस्तों 80 खंभों की छतरी आपसे पूछे, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे दोस्तों? अलवर में है। अलवर में किसकी है? मूसी महारानी की, ठीक है। इस बात को आप याद रखना दोस्तों। अगर आपसे 8 खंभों की पूछे, भाई 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है, ठीक है ना। 8 खंभों की एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार, 8 खंभों की कहाँ पे है, तो दोस्तों 8 खंभों की है बारडोली, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना, बारडोली में 8 खंभों की छतरी है। बारडोली कहाँ पे दोस्तों? तो बारडोली पड़ता है उदयपुर में,
ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है बारडोली दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है। अगर दोस्तों 32 खंभों की पूछे तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो 32 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पे है? मांडलगढ़ में है। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखना। मांडलगढ़ में 32 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। इस बात को भी आप याद रखना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। अगर दोस्तों 84 खंभों की आपसे पूछे, भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? 84 खंभों की, तो दोस्तों ये है बूंदी में। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखना। बूंदी में जो राजा अनिरुद्ध की माता जी थी, उनकी छतरी वहाँ पे बनी हुई है। और दोस्तों ये बूंदी वाली जो 84 खंभों की छतरी है, ये किसको समर्पित है? अगर आपसे देवता पूछे तो ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है ना, जो बूंदी में जो राजा अनिरुद्ध थे, अनिरुद्ध की माता की छतरी बनी हुई है दोस्तों 84 खंभों की। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये शिव जी को समर्पित है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछे 16 खंभों की छतरी बताओ कहाँ पे भाई? तो 16 खंभों की छतरी पूछे दोस्तों तो कहाँ पे है? तो ये दोस्तों नागौर में है। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखना। आपकी काफ़ी छतरियाँ याद हो गई होगी। 16 खंभों की छतरियाँ पूछे तो नागौर में है दोस्तों। और किसकी छतरी है? ये दोस्तों अमर सिंह राठौड़। ठीक है ना, किसकी छतरी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी बोलते हैं इसको। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहलाती है। ठीक है ना, अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है 16 खंभों की। कहाँ पे है? नागौर जिले में। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे 15 खंभों की पूछे दोस्तों, 15 खंभों की छतरी कहाँ पे भाई? 15 खंभों की। ठीक है ना, खंभे बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, इसमें याद रखना। 15 खंभों की छतरी पूछे तो कहाँ पे बनी हुई? टहला में। ठीक है दोस्तों, टहला में इसकी छतरी बनी हुई 15 खंभों की। टहला कहाँ पे दोस्तों? ये भी अलवर में है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। टहला की छतरी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे है? अलवर में है। कितने खंभों की है टहला की छतरी? तो दोस्तों ये है 15 खंभों की। इस बात को आप दोस्तों याद रखना। ठीक है ना, अपन आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, ये क्या है? मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों एक पजल गेम है जो राजा महाराजा खेलते हैं। ठीक है ना, क्या है ये? पजल गेम है। पजल एक खेल है। ठीक है ना, जो कौन खेलते थे दोस्तों? राजा महाराजा खेलते थे। देखिए दोस्तों, ये खेल ऐसे खेला जाता था कि यहाँ से एक बॉल डाली जाती थी इस साइड से, और यहाँ पे बीच में लाई जाती थी ये। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में बॉल लाई जाती थी दोस्तों। और ये एक गेम है, यानी पजल गेम बोलते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये क्या है, तो ये दोस्तों मूसी महारानी की छतरी से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। जो रेलवे स्टेशन है, अलवर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ये बना हुआ है। इसको दोस्तों फतेह जंग या फतेहगंज भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फतेह फतेह जंग। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फतेह जंग या फतेहगंज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। फतेह जंग या गंज बोलते हैं दोस्तों। और ये कहाँ पे दोस्तों? ये भी अलवर में है। इस बात का भी आप याद रखना। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में है। और यह शाहजहाँ के एक मंत्री को समर्पित है। ठीक है ना, किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये शाहजहाँ के मंत्री को, शाहजहाँ के मंत्री को समर्पित है दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपसे पूछे कि भाई ये शाहजहाँ के मंत्री को समर्पित है, लेकिन कितने मंजिला है दोस्तों? तो ये इसका नाम है दोस्तों फतेह जंग या फतेहगंज। तो ये 5 मंजिला है। इस बात को आप याद रखना। अलवर में अगर एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फतेह जंग या फतेहगंज कहाँ पे है, तो अलवर में है। कितने मंजिला है दोस्तों? 5 मंजिला है। इसको आप याद रखना। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये शाहजहाँ के मंत्री को समर्पित है। ठीक है ना, और इसका डिजाइन है दोस्तों, ये भी मुगल और राजपूत शैली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मैंने आपको पूरा पोर्शन करा दिया है। ये 5 मंजिला है और ये राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ है। इस बात को आप याद रखना। और ये रेलवे स्टेशन से दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन के पास उतरोगे तो वहीं के पास ही बना हुआ है। कम से कम ये 50-100 मीटर की दूरी पर है बस। रेलवे स्टेशन से आप उतरोगे तो इसके राइट साइड में, रेलवे स्टेशन के राइट साइड में ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो जानकारी दी है, मुझे पता है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता देना दोस्तों। आगे से मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और जैसे अलवर में काफ़ी चीज़ें देखने लायक है, जैसे भर्तरी हो गया, बाला किला हो गया, कंपनी गार्डन हो गया, नेहरू गार्डन हो गया, भानगढ़ का किला, आप सभी को पता होगा भानगढ़ का किला। ठीक है ना, भानगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पे है? अलवर में है भानगढ़ का किला भी। और आप कहो तो दोस्तों मैं एक बार भानगढ़ जाकर उसकी पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है ना, भानगढ़ किला, भूतिया किला बोलते हैं, और वो तो बहुत ही हॉरर जगह है और वर्ल्ड फेमस है दोस्तों भानगढ़ किला। ठीक है ना, कहाँ पे है भानगढ़? भानगढ़ दोस्तों अलवर में है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।